तो हाँ यारो, आपका स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर चैप्टर 2। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें जिनो को दिखाया जाता है जो कि अपनी कोला की कैन को खोलकर पी रहा होता है। फिर हमें जून और अपने जिनो को दिखाया जाता है जो कि एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा अजीब चेहरा बना देते हैं अपना। उसके बाद अपनी जून अपने जिनों से कह रही होती है, तुमने तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज़ कर दिया था। मुझे लगा था कि तुम एक राजकुमार हो जो कि शाइनिंग आर्मर पहनकर इस दिन को बचाने आए हो। अपना जिनो पीते हुए बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगा था। साथियों मन में कह रहा होता है, इसने कहा क्या राजकुमार। और जून कहती है तुम कल डिस्चार्ज हो जाओगे, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा तुमसे जलन हो रही है। लेकिन अपना जिनो कहता है तुम दिन ब दिन बेटर हो रहे हो, है ना, काफ़ी तेज़ी से। तो उसके जवाब में जून बोलती है, हाँ नॉर्मली सच में मेरे दिल में 4 से 5 बार दर्द होता था, लेकिन अचानक ही जो मेरे दिल का दर्द है वो ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर कह रहे थे अगर ऐसे चलता रहा तो मैं जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगी और एक नॉर्मल लाइफ बिता सकूँगी। मुझे लगता है कि कल जो इंसिडेंट हुआ था उसके शौक की वजह से मैं अपने उस पेन को, सेंसेशन जो थी उसको फील करना ही भूल गई थी। लेकिन अपना जिनो मन में सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो उसकी की एनर्जी है वो अच्छी तरह से फ्लो हो रही है। और तभी जून बोलती है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हेल्दी रहना। मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा इस हॉस्पिटल में आओ, इसीलिए अच्छे रहना। और हाँ, जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो बाहर जाकर हम एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे। और ऐसी बात सुनने के बाद अपना जिनो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी मुस्कान देता है, जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे की कैन को टकरा कर चीयर्स करते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये डील रही। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं अपने जिनो के घर को। जिनो बोल रहा होता है, काफ़ी समय हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील हो रहा है। मॉम के हाथ से बना काफ़ी डिलीशियस फूड और मेरी छोटी सी बहन। और उसकी बहन को हम देखते हैं वो अपने जिनो से कह रही होती है, तुम तो बड़े काम की चीज़ हो, है ना, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए जापान के टूर पर गई थी, लेकिन तुमने अपने आप का कैसी हालत कर ली है तुम्हें पता है। तुमने पहले तो अपने आप को ट्रक से एक्सीडेंट कराकर हॉस्पिटल में चले गए, उसके बाद हॉस्पिटल में तुम जाके हीरो बन रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कहीं के हीरो वीरो हो क्या। और हम अपने जिनो को देखते हैं जो कि उसके बात को सुन ही नहीं रहा होता, तो ज़्यादा ज़ोर से बोलती है, तो क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। जिनो अपने मन में कहता है, सच में अब जब मैं अपनी बहन से मिल चुका हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इसको इतना भी याद नहीं करा था, क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। मेरी लिटिल सिस्टर ये एक जापान के टूर पर गई थी और मुझे थोड़ा बहुत तो याद है, ये एक आइडल एजेंसी सेंटर में गई थी ताकि वहाँ जाकर ये K-pop स्टार बन सके। और मेरे हिसाब से अब भी उसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही होगी। और उसके बाद हमें अपने जिनो की मदर को दिखाया जाता है जो कि यूनियंग मतलब अपने जिनो की लिटिल सिस्टर से कह रही होती है, तुम्हें अपने भाई को इतना ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक छोटे बच्चे की जान बचाई है, अंत भला तो सब भला। लेकिन यूनियंग कह रही होती है कि आपको तो इसे सबसे में काफ़ी ज़्यादा डांटना चाहिए क्योंकि इसने ऐसा काम करा है। आपको डांट डांट कर इसकी इस मोटी बुद्धि में इस बात को फिट कर देना चाहिए। तो अपने जिनो की मदर अपना नाइफ दिखाते हुए कह रही होती है, तुम्हारे आने से पहले मैंने जिनो को सब चीज़ समझा दी है कि अगर वो अगली बार कोई भी ऐसा डेंजरस काम करेगा तो उसे पता है कि आगे कर क्या होगा। और वो अपने जिनो को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्माइल दे रही होती है, लेकिन तुरंत ही अपने जिनो बहुत ज़ोर से बोलता है, हाँ मैं समझ गया और मैं अगली बार से काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। तो उसकी मदर आगे कहती है, जिनो अब एंजॉय करना बंद करो और तुम्हारा कल स्कूल है तो इसलिए तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम रेस्ट कर लेना। सर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। अपना जिनो बोलता है, यस मैम। और उसकी बहन मतलब यूनियन कह रही होती है, मदर तुम हर बार इसी की साइड लेते हो। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना जिनो अपने कमरे में चले जाता है। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को देखते हुए कह रहा होता है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए स्कूल तो जाना ही पड़ेगा और वैसे भी ये जो एरा है सच में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। और फिर वो अपने बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे कल का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अपना जिनो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो अपने क्लासरूम में होता है और उसके टीचर कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी हर हरकतों पे ध्यान दे रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ अपने काम से काम रखना, चीटिंग मत करना। लेकिन अपना जिनो मन में सोच रहा होता है, अरे इसको अभी आना था क्या, मुझे लगभग 50 साल हो चुके बिना पढ़े, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं इस चीज़ का क्या आंसर दूँ और मैं इनमें से एक का भी आंसर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन तभी अपना जिनो बोलता है, अरे हाँ मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वो अपने पेंसिल के टिप पर काफ़ी सारे नंबर लिख देता है और बोलता है, मैं इसे रोल करूँगा और जो पेपर में है उसका आंसर दे दूँगा। हाँ वैसे भी मुझे इतना तो याद ही है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, नेचुरल है ये सब चीज़ें, अगर जो नंबर आए उसे मुझे लिख देना है।
और हाँ यार, सच में इतना ज़्यादा खतरनाक तरीका तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ही नहीं देखा है। अगर आप में से किसी ने ऐसा करा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़े समय बाद जो उनकी रिंग होती है वो बज जाती है डिंग डंग करके, और अपना जिनो अपने बेंच से खड़ा होता है और बोलता है यार सच में ये फाइनली ओवर हो चुका है, ये तो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से भी ज़्यादा मुश्किल है सच में। लेकिन तभी अपने जिनो को पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है हे जिनो। और जो अपना जिनो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बंदा होता है, और वो बंदा कह रहा होता है हम तुमसे पहले तो बात करना चाहते थे, लेकिन जब हमने तुम्हें देखा तो हमें लगा तुम्हारा मूड सही नहीं है। लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा उदास तो नहीं हो ना हमारे वजह से, क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल में थे तो हम तुम्हें देखने नहीं आ पाए। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, हमें नहीं पता था तुम कौन से हॉस्पिटल में हो, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। लेकिन अगर हमें पता होता तो हम डेफिनेटली तुमसे मिलने ज़रूर आते। लेकिन अपना जिनो मन में कह रहा होता है इंग्यू, मुझे इस बंदे का तो नाम याद है, लेकिन जो इसके पीछे दो खड़े हैं मुझे उसका नाम याद नहीं है। और फिर अपना जिनो से बोलता है अरे इसकी चिंता मत करो। लेकिन अपना इंग्यू कह रहा होता है अरे यार तुझे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है हम लोगों से। चलो ठीक है, हमारे एग्ज़ाम ओवर तो हो चुके हैं, चलो पीसी रूम में चलते हैं। अपना जिनो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता, वो कह रहा होता है क्या पीसी रूम। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो चारों के चारों पीसी रूम की तरफ चले जाते हैं। उनमें से एक बंदा जाते हुए कह रहा होता है अरे मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे डिसअपॉइंट ना हूं, क्योंकि मैं तुम सभी को लेकर वहां जा रहा हूं। तो अपना यूंग कहता है अरे देखो तो ज़रा इसके मुंह से कितनी ज़्यादा बकवास निकल रही है। तो वो बंदा फिर से कहता है लगता है मुझे अब तुम लड़कों को कुछ ना कुछ तो सिखाना होगा, मुझे देखो और सीखो, मैं वो मास्टर हूँ जिसने अपने एग्ज़ाम टाइम को सेक्रीफाइस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा दिया। और जब वो सभी के सभी मजाक कर रहे होते हैं तो अपना जिनो पीछे से बोलता है अरे हाँ मुझे याद आ गया, ये तो वही बंदे हैं जिनके साथ मैं इधर उधर घूमता था और अच्छे से मौज करते थे। और हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मुझे ऐसे बीते हुए। और हम देखते हैं यूंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो फिर हम देखते हैं तू कितना ज़्यादा सुधर चुका है अपनी स्किल्स में। जिसके बाद वो जाने लगते हैं। अपना जिनो मन में सोच रहा होता है क्या ऐसे ही एक नॉर्मल लाइफ कहते हैं, हाँ ये अब तक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अपना वो दूसरा बंदा अपने यूंग के गले को मतलब मजाक में कर लेता है, पकड़ लेता है, और वो कहता है अरे यार सच में तू काफ़ी ज़्यादा पागल है। अपना यूंग बोलता है अरे ओए हट हट, और जो उसका तीसरा वाला बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। और अपने जिनो मन में सोच रहा होता है अब मैं इस मॉडर्न लाइफ में अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा हूँ। और फिर हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर उन चारों की तरफ दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहे होते हैं। अपना जिनो बोल रहा होता है मैंने अपने दोस्तों के साथ वैसी गेम खेली जैसा कि मैं पहले खेला करता था। और हाँ कभी कभी मुझे टीचर से डांट भी सुननी पड़ती है क्योंकि मैं पेपरों में अच्छा नहीं करता हूँ। और मैं उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरह से टाइम स्पेंड करता हूँ। और हाँ अब जो मेरी नॉर्मल लाइफ है वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल बॉय की तरह चल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसी तरह थोड़ा समय पीसफुली बीत रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना जिनो अपने क्लासरूम में होता है, वो किताब पढ़ रहा होता है। साथ ही वो मन में कह रहा होता है हमसे अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो जो मैं किताब में पढ़ रहा हूँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और तो और मुझे लगता है कि मुझे अपने फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1.5 महीने बचा है बस मेरे पास, और उसके बाद हमारा फिर से एग्ज़ाम होगा। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे एक हाई स्कूलर की तरह एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं आराम से पेपरों को पास कर सकूं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी। लेकिन तभी जो इंगियो होता है वो अपने जिनो को बुलाने लगता है और कहता है अरे ओए सुन। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और कह रहा होता है मुझे भी पता लगा है कि अभी तेरे को टीचर ने अपने वार्ड में बुलाया था और वहाँ क्या हुआ था। और हाँ तू सच में आज स्टडी से गिव अप कर दे, क्योंकि मैंने भी गिव अप कर दिया और इसकी वजह से मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। लेकिन अपना इंग्यू सच में उसे परेशान करते हुए कह रहा होता है तुम अपने टाइम स्टडी को करने में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, तुम इस टाइम का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे गेमर बन सकते हो, क्योंकि जब हमने पिछली बार गेम खेला था तो सच में तुमने काफ़ी ज़्यादा बेकार खेला था और अपने जिनो सच में दिमाग ख़राब हो चुका होता है उसका। और वो कह रहा होता है मैं सच में इसके एक पंच मारूंगा उसके प्रेशर पॉइंट पर और ये तुरंत सो जाएगा, क्या मुझे ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त वहाँ कोई कुर्सी गिरती है, मतलब उनकी चेयर, और उसकी आवाज़ सुनकर वो सभी के सभी उसी ओर देखने लगते हैं। फिर हमें पता लगता है कि कुछ बंदे मिलकर एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं, उसे अपना जिनो भी बैठकर देख रहा होता है। जिसके बाद वो तीनों उस बच्चे को गिरा देते हैं। साथ ही उससे बोल रहे होते हैं तुमने कैसे कह रहे हो कि तुम उसे नहीं लाए, मैंने तुमसे अच्छे से कहा था कि तुम्हें वो लाना होगा। लेकिन वो बच्चा कह रहा होता है सच में मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वो नहीं है, मैं उसे नहीं ला पाया। उसके बाद जो वो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो उस लड़के से कह रहा होता है, और वैसे इस बच्चे का नाम यून मिंग होता है और अपने जिनो की बहन का नाम यून यंग, तो हम अपने जिनो की बहन को यून बुलाएंगे और इसको यून मिन, ओके। तो फिर हाँ वो येलो हेयर वाला बंदा यून मिन से कह रहा होता है अगर तुझे चोरी भी करनी पड़े तो तुझे वो करनी पड़ेगी, भले ही उससे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने कहा है उसे तुझे करना ही पड़ेगा।
और उसे देखने के बाद अपना जिनो मन में कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, मुझे ये बंदा तो याद है, इसका नाम चो युनसो है। साथ ही जो ये बंदा है सभी को बुली करते रहता है और हर किसी से लड़ाई करने की कोशिश करता है। और तो और इसकी हरकतों को टीचर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जो ये स्कूल है इसके हेड मतलब चेयरमैन है वो इसके ग्रैंडफादर हैं और ये उनका पोता है, इसलिए हर किसी की जगह उड़ता रहता है और लड़ाई करता रहता है। और वैसे जो ये बंदा है ये मतलब चो युनसो, ये अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर दूसरों को परेशान कर अपना टाइम पास करता है। और मुझे इस युंगमिन पार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। पार्क युंगमिन नाम है गाइस इसका पूरा, मुझे नहीं पता था, सॉरी। और फिर जो अपना जिन्नो होता है वो कहता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसे बचाऊं, और हाँ मैं यहाँ बैठकर अब पढ़ाई भी नहीं कर सकता, तो इसी वजह से अब मैं थोड़ी देर के लिए टहलने बाहर चले जाता हूँ। जिसके साथ ही वो बाहर जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त युंगसो युंगमिन को गाली देते हुए कह रहा होता है, तू एक अपंग इंसान है, जिसकी वजह से जिनो को अपनी फर्स्ट लाइफ याद आ जाती है। और हम देखते हैं कि युंगसो अपने युंगमिन को मार रहा होता है और साथ ही उसे मारते हुए उसे गाली देते हुए कह रहा होता है, ये तेरे जैसे इंसान की वजह से है कि हमारे क्लासरूम की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और हाँ युंगमिन, तू बिल्कुल बकवास इंसान है, तू सिर्फ दिखावा कर रहा है कि तू एक हैंडीकैप है, लेकिन तू कोई हैंडीकैप नहीं है, तू सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रहा है। बेशक तू एक कमज़ोर इंसान है और तू सोचता है कि तू अगर ऐसा करेगा तो तू बच जाएगा, ये कितनी बकवास बात है। और हम देखते हैं कि अपना युंगमिन सच में काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, साथ ही वो रो रहा होता है। लेकिन जो युंगसो का दोस्त होता है वो बोलता है, ओ युंगसो देख, मुझे कोई सच में बढ़िया चीज़ मिल चुकी है। और वो चीज़ एक पोछे लगाने वाली बाल्टी होती है जिसमें गंदा पानी होता है। उसे देखकर युंगसो बोल रहा होता है, अरे ठीक है अब चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। और वो अपने युंगमिन को बुलाता है और कहता है, ओए अपंग इधर देख। और जब अपने युंगमिन वहाँ देखता है तो वो कहता है, इस पानी को ले जा और फैसिलिटी ऑफिस में जाकर ओले गीज़र पे घेर दे। तो अपना युंगमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। साथ ही अपना युंगसो कह रहा होता है, अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। साथ ही युंगमिन को वो तीनों की तीनों एक डीमन की तरह लग रहे होते हैं, जो कि उससे कह रहे होते हैं, ओए जल्दी कर। और युंगमिन की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। साथ ही वो रोते हुए कह रहा होता है, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। और जब वो आसपास देखता है तो सबके सब उससे आंखें नज़र मतलब हटा लेते हैं। सबके सब ऐसा दिखाते हैं जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा हो। और इस चीज़ को देखकर तो युंगमिन बिल्कुल पूरा अंदर से टूट चुका होता है। लेकिन उसी वक्त युंगसो उस बाल्टी के ऊपर पैर रखता है और बोलता है, क्या तू नहीं करेगा। उसके साथ ही उस बाल्टी में पैर मार देता है। साथ ही साथ उसके कह रहा होता है, मेरे को लगता है कि मैंने तुझे हैंडीकैप और एक लूजर से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर ली थी। और युंगमिन अपने मन में कह रहा होता है, क्यों मैं इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन क्यों सहन कर रहा हूँ, क्या मैं डिफरेंट हूँ इस वजह से, या फिर मैं युंगसो के बगल में बैठता हूँ इसलिए। सच में मुझे नहीं पता क्या मैं सच में इन चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ। लेकिन तभी कोई बंदा अपने युंगमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और जो युंगसो होता है उसे देखकर बोल रहा होता है, ओए आखिरकार तू कौन है भाई। और हाँ उसके बाद हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपना जिनो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में उसके सामने खड़ा होता है। साथ ही उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में उससे बोलता है, ओए अब रुक जाओ। और जिनो के आने से काफ़ी ज़्यादा भीड़ गैदर हो चुकी होती है, क्योंकि जिनो अपने युंगसो के सामने खड़ा होता है और अपना जिनो युंगसो से कहता है, तू यहाँ एक सीन खड़ा कर रहा है तो मेरे हिसाब से तुझे रुक जाना चाहिए। जो युंगसो होता है वो बोलता है, ओए पहली बात तो तू है कौन, तू इतने बकवास क्यों दे रहा है मेरे सामने। और जो अपने युंगमिन होता है बोलता है, जिनो मैं ठीक हूँ इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। और लेकिन अपना जिनो होता है वो बोलता है, ओए मेरी बात को रिपीट करने के लिए मुझे मजबूर मत कर। और ऐसी बात सुनने के बाद युंगसो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देता है, जिसके साथ ही युंगसो अपने जिनो के ऊपर एक थप्पड़ लगा देता है और वो बोल रहा होता है, आखिरकार तेरे से किसने कहा था इस चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, तुझे क्या मरना है क्या। और जैसे वो दूसरी बार अपने जिनो को थप्पड़ लगाने ही जा रहा होता है, जिनो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि अब यहाँ जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। और युंगसो अपने मन में कह रहा होता है, अभी तूने क्या कहा मुझसे। और हम देखते हैं कि क्लास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी होती है। साथ ही युंगसो अपने हाथ को पकड़कर मन में सोच रहा होता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जिसके साथ ही जो युंगसो होता है वो अपने जिन्नो को किक करने वाला ही होता है, लेकिन अपने जिन्नो ने उसका जो हाथ पकड़ा था उसको वो ज़ोर से खींचता है, जिसकी वजह से युंगसो थोड़ा साइड हो जाता है। और उसके साइड होते के साथ ही जिन्नो अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रख देता है और उसको नीचे लाकर एक खतरनाक सा घुटना उसके पेट में मार देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। आप उसके मसल्स देख ही सकते हो जैसा कि, और जिसकी वजह से जो युंगसो होता है उसकी तो आत्मा ही बाहर आ चुकी होती हैं। लेकिन अपना जिनो यहीं नहीं रुकता, वो युंगसो के गर्दन पर एक चॉप मारता है जिसकी पावर कुछ ज़्यादा ही होती है। और उसे देखने के बाद युंगमिन सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जो युंगसो के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़ोर से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं मेरा मतलब। और वो बोलते हैं युंगसो, और अपना जिनो से छोड़ देता है। साथ ही उसके दोनों दोस्तों के पास काफ़ी ज़ोर से भाग कर जाते हैं उसे बचाने के लिए। अरे यार मैं भी कितना गलती करता हूँ, वो क्या ही बचाएंगे इसको, क्योंकि अगर वो कुछ भी ओंगा वोंगा करेंगे तो जिनो उनका भरता भर देगा।
जिसके बाद जो युंगसो के दोस्त होते हैं वो उसे उठा के लेके जाने लगते हैं। उनमें से जो गंजा वाला आता है वो बोलता है आखिरकार आखिरकार इस साइकोपैथ के साथ क्या हुआ है। दूसरा वाला बोलता है अपना ध्यान रखना। लेकिन तभी अपना जिनो उन सभी को रोक लेता है और बोलता है ओए तुमसे किसने बोला कि तुम जा सकते हो। तुमने जो ये कचरा फैला है इसे कौन ठीक करेगा, इसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहा होता है अभी के अभी तुम इसे साफ़ करो। लेकिन वहाँ कोई बोलता है अरे यार अब रहने दो बस। तो उसके बाद अपना जुनो जाकर अपनी बेंच की तरफ चले जाता है और वहाँ बैठ जाता है और जो इंगी होता है उसे पीछे से बोल रहा होता है ओए तुम कब से इतनी फाइट में अच्छे होने लग गए। चलो इस बात को साइड रखते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि इसके दादा यहाँ के चेयरमैन है स्कूल के। अपना जुनो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होकर बोलता है हाँ यार मुझे पता है। तो जिन को मतलब इंग्यू बोलता है अच्छा तुम्हें ये बात पता है और तुम्हें ये भी पता है कि ये बात सीरियस हो सकती है, साथ ही ये बंदा इसको जाने मतलब याद रखेगा। और तो और इससे तो कोई टीचर भी कुछ नहीं कहता। लेकिन अपने जिनो काफ़ी अजीब शक्ल बनाकर बोलता है अरे यार मैं ठीक हूँ। और इंग्यू बोलता है मुझे लगता है कि तुमने अब तक उस सभी को खो दिया है। और वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके पास से कोई बंदा आता है। हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपना युंगमिन होता है। युंगमिन जिनो से कह रहा होता है जिनो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। लेकिन अपना जिनो कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए नहीं करा है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था तो इसीलिए मैंने अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ये सब करा है, बस इतना ही। लेकिन अपना युंगमिन कह रहा होता है लेकिन फिर भी अपना जिनो कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद युंगमिन भी ओके कह के वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद अपना जिनो बहुत ज़ोर से तो नहीं लेकिन अपनी टेबल पर पंच करता है और कहता है बहुत ज़्यादा बेकार बात है, मैंने अगर अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं किया होता तो मैं उसे एक ही मूव में मार देता। मैं अभी भी पूरे तरह ठीक नहीं हूँ, मेरी जो पिछली लाइफ है उसकी मेरी स्किल्स और पावर अब भी मेरे अंदर है। हाँ तो फिर इसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर फैकल्टी ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ एक सर बैठा होता है और उसके हाथ में एक डंडा होता है, बदमाश बन रहा लगता है शायद। और वो अपने जुनून से कहता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे स्टूडेंट को बिना किसी वजह पीटने की। क्या तुझे पता है कि युंगसो अभी हॉस्पिटल में है और ऐसी तेरी हिम्मत कैसी हो गई बिना किसी रीज़न के तूने युंगसो में मार लगा दी। तो अपना जिनो बोलता है मैंने कुछ भी बिना मतलब के लिए नहीं करा है, उसने पहले युंगमिन को परेशान करा था, इसी वजह से मैं उसके बचाने के लिए उसको ठीक करने गया था। लेकिन वो ये मतलब सर बोल रहा होता है आखिरकार ऐसा कौन बोलता है। लेकिन अपना जिनो बोलता है कि दरअसल जितने भी क्लास में मेंबर्स थे मतलब क्लासमेट्स थे वो सभी इस चीज़ को देख रहे थे। तो फिर वो सर बोलता है दरअसल वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे कि तुम वो पहले बंदे थे जिसने युंगसो के साथ फाइट शुरू करी थी। तो अपना जिनो बोलता है दरअसल ऐसी कोई बात नहीं, ये सब झूठ है। और इस बात को सुनने के बाद वो मास्टर कहता है चुप हो जा बेवकूफ़। लेकिन अपना जुनो बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सब चीज़ें पता है कि असल में वहाँ क्या हुआ था। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी प्राइड को ये हर्ट नहीं करता, तुम सब जानकर ये कर रहे हो। तो वो मास्टर कहता है ओए क्या कह रहा है। तो अपना जुनो बोलता है दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर युंगसो को पनिशमेंट मिलेगी युंगमिन को परेशान करने के लिए तो मैं भी युंगसो को मारने के लिए पनिशमेंट प्यार से मान लूँगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भी वो नहीं करूँगा। और ऐसी बात सुनने के बाद तो सर बोलता है तुम में हिम्मत तो है, लेकिन क्या कभी तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए हैं क्या। मुझे लगता है कि अब मुझे भी तुम्हारे तरह बनना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त कोई दरवाजे को खोलता है और उसके साथ ही कोई बंदा आता है और उसके साथ वाला बंदा बोलता है देखो वो वहाँ है। और अपना जिनो उन्हें काफ़ी ज़्यादा घूर कर देख रहा होता है और जो ये सर होता है वो बोलता है चेयरमैन चोई आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप मुझे बुला लेते मैं वहाँ आ जाता। लेकिन वो बुढ़ा कुछ नहीं कहता, साथ ही वो बोलता है अच्छा ये वो लड़का है जिसने मेरे पोते को हर्ट करा है। तो वो फैसिलिटी ऑफिस का इंचार्ज कह रहा होता है उस बुड्ढे से हाँ सर ये वही बच्चा है जिसने आपके पोते को मारा था, साथ ही मैं इसको भी समझाने वाला था इसके झूठ की वजह से, लेकिन आप ही उसी वक्त आ गए। और साथ ही ये कह रहा है कि युंगसो ने इसके किसी क्लासमेट को मारा है, इस वजह से इसने उस पर हाथ उठाया था। और ऐसी बात सुनने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो युंगसो की इसमें सच में काफ़ी ज़्यादा गलती है, और अगर ये बच्चा सही कह रहा है कि उसने एक क्लास फेलो को मारा है तो मैं उसके मतलब ग्रैंड पेरेंट होने के नाते अपने बेटे की मतलब पोते की गलती मानता हूँ कि मेरे पोते ने सच में गलती करी है। लेकिन जो हेड सर होता है मतलब हेड सर, मैं पागल को हेड सर को बोलता हूँ, वैसे ये जो सर होता है वो बोलता है पर इससे सर कोई इफेक्ट नहीं बदलता कि इसने उस बच्चे को मारा है मतलब आपके पोते को युंगसो को। तो ऐसी बात सुनने के बाद वो बुढ़ा अपने जिनो को थपथपाते हुए कह रहा होता है अच्छा तो क्या आपने इसके पेरेंट्स को फ़ोन मिलाया है। तो वो सर बोलता है हाँ हमने इसके पेरेंट को फ़ोन मिला दिया है। तो वो बुढ़ा कहता है तो ठीक है मैं एक पेरेंट होने के नाते यहाँ से बिल्कुल प्यार से बात करूँगा। तो ये लड़के आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चक्कर में। वैसे उसने ये बात बोली नहीं थी, मैंने ऐसे ही बोल दिया है।
लेकिन हाँ, उसके बाद हमें उनका स्कूल का सीन दिखाया जाता है और थोड़े समय बाद देखते हैं कि जिनो के फादर आ चुके होते हैं और जो एक बंदा होता है उनके साथ जो दूसरा बंदा आता है वो बोलता है, सर दरअसल बात ऐसी है कि जिनो ने एक बच्चे को पीटा है और वो उसका क्लासमेट था और जिसको इसने पीटा था वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है, इसीलिए जिनो ने अपनी माफ़ी भी नहीं मांगी, इसलिए हमने आपको बुलाया है यहाँ। तो जिनो के फादर कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया, लेकिन मेरा मानना ये है कि मुझे पहले पूरी बात जाननी चाहिए, जिसके बाद ही हमें जिनो को दोषी ठहराना चाहिए, क्या वो सही था या गलत। जिसके बाद जिनो के फादर बोलते हैं, जिनो क्या ये बात सच है कि तुमने एक बच्चे को पीटा है। तो अपना जिनो बोलता है, हाँ लेकिन सबसे पहले उसी ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, साथ ही मैंने उसको इसलिए भी मारा था क्योंकि युंगमिन नाम के बच्चे को वो परेशान कर रहा था और मैंने उसके बचाव में उस पर हमला करा था। और जिनो जैसी अपनी बात को खत्म करता है तो इस कीड़े के आग लग जाती है और गुस्से में बोलता है गाड़ी देते हुए, ओए झूठ मत बोल, सच बोल। सभी क्लासमेट्स कह रहे थे कि वो पहला बंदा तू था जिसने अचानक ही आकर युंगसो पर हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो कुछ और आगे कहने वाला होता है तो चेयरमैन उसे रोककर बोलता है, इनफ, अब तुम रुक जाओ, क्योंकि ये हम पेरेंट्स के बीच का मामला है, तो तुम इतना हंगामा खड़ा मत करो। अगर ये बच्चा सही कह रहा है तो मैं सच में मैं और मेरा बेटा इन दोनों से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जिनो के फादर कहते हैं, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि जिनो की इसमें गलती है क्योंकि उसने एक बच्चे को बताते हुए वायलेंस का यहाँ इस्तेमाल करा और दूसरे बच्चे को पीटा है। लेकिन तभी वो बुढ़ा सच में अपनी गंदी शक्ल बना के कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूँ कि जिनो सही कह रहा होगा, लेकिन हमें उसे वेरीफाई करने की भी तो ज़रूरत है। अगर वो सही कह रहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन वो तुरंत ही उस बंदे से कहता है, मतलब उस सर से कहता है कि आपको उस बच्चे को बुलाना चाहिए जो कि बुली हुआ था, मेरे ख्याल से उसका नाम युंगमिन है ना। और वो बंदा बोलता है, हाँ ये सर, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। और अपना जिनो भी इन सही बातों को चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। इसके थोड़े समय बाद युंगमिन वहाँ आ चुका होता है और वो बुढ़ा उससे बोलता है, युंगमिन जिस रीज़न से हमने आपको यहाँ बुलाया वो ये है कि जिनो कह रहा है कि आपको युंगसो परेशान कर रहा था, तो क्या ये बात सही है। लेकिन अपना युंगमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है बोलने के लिए, लेकिन वो बुढ़ा कह रहा होता है, आप डरिए मत, आप जो भी बोलेंगे वो सही होगा क्योंकि आप ही वहाँ थे, इसलिए प्लीज़ बोलिए। और हाँ, क्या ये बात सच है कि युंगसो ने आपको बुली किया है, और साथ ही जिन्होंने आपको क्या बचाते हुए युंगसो के ऊपर अटैक करा था। और अपना जिनो भी इन सभी बातों को देख रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। साथ ही जो युंगमिन होता है वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए मना कर देता है इन सभी बातों के लिए, जिसके साथ ही अपना जो जिनो वो होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है इसको लेकर, और जो ये बुढ़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हाँ यारो, आज का जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। और मैं जानता हूँ कि आज मतलब कुछ चैप्टर शुरुआत की काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें ही चल रही हैं, कोई फाइटिंग सीन नहीं है, लेकिन सच में यार गाइज ये सच में बेस्ट मानवा है। आप इसको देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसे बीच में मत छोड़ देना।